ग्रीस ने आखिरकार ऐसा कौन सा कदम चला है कि कंगाली के कगार पर पहुंच गया है तुर्की। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में क्या बांग्लादेश वाले आसार नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की का पर्यटन उद्योग दुनिया में सबसे अच्छी कमाई करता आया है, लेकिन इस बार ये गर्मी में आश्चर्यजनक मंदी का सामना कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में कमाई और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जमीन की हकीकत इससे अलग है। होटल उद्योग में बड़ी गिरावट देखी गई है। स्थानीय स्तर पर भी लोग छुट्टियों के लिए तुर्की से बाहर जा रहे हैं, जिसके पीछे का कारण ग्रीस माना जा रहा है, जिसने हाल ही में नए वीजा शुरू किए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन उपभोक्ता परिसंघ टोकोनफेड के मेहमत जेम ने कहा है कि वर्षों में पहली बार है जब तुर्की के होटल अपने कमरों को भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जुलाई में 90 से 95% तक होटल भरे रहते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 60% लोग ही यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन भूमध्य सागर के अन्य गंतव्यों की तुलना में वृद्धि धीमी है। यहाँ तक कि तुर्की के लोग भी तुर्की में पर्यटन करने के जगह विदेशों में जा रहे हैं। तुर्की में इस समय आर्थिक चुनौतियाँ, विशेष रूप से बढ़ी हुई महंगाई, स्थानीय नागरिकों को छुट्टी लेने के लिए हतोत्साहित कर रही है। तुर्की में आधिकारिक रूप से मुद्रास्फीति 61.8% है। जीवन यापन में लागत संकट ने स्थानीय लोगों को कम छुट्टियां लेने के लिए मजबूर कर दिया है। होटल मालिकों को लगातार कम पर्यटन से परेशानी हो रही है। तुर्की में एक होटल चलाने वाले शख्स का कहना है कि केवल वह होटल भरे हैं जो समुद्र और झीलों के किनारे हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण अब लोगों को अपने होटलों की कीमतें कम करनी पड़ रही है। बिजली और अन्य जरूरी चीजों की लागत हमारे मुनाफे को और भी ज्यादा कम कर रही है। इतना ही नहीं, तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस ने एक और फैसला ले लिया है जो इसके पर्यटन उद्योग के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। तुर्की के लोग भी ग्रीस में घूमने जा रहे हैं। ग्रीस ने एक वीजा एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की है, जिससे तुर्की के नागरिकों के लिए उसके द्वीपों की यात्रा करना आसान हो गया है। तुर्की ने यहाँ यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक किफायती गंतव्य है। सोशल मीडिया पर ग्रीस बनाम तुर्की में कम कीमतों की तुलना की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की के द्वीप महंगे हैं। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक गर्मियों में यूरोप में होने वाले प्रमुख खेलों के आयोजन तुर्की में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि में मंदी का कारण बनते हैं। जर्मनी में यूरो 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 6 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। पेरिस ओलंपिक में 1 करोड़ 12 लाख पर्यटक 3 सप्ताह में ओलंपिक खेलों को देखने के लिए आए हैं। इसके अलावा तुर्की में पर्यटकों से बढ़ते फ्रॉड भी एक बड़ा कारण बन गया है। आपको बता दूं, एक और चीज देखने को मिला है, जो देश तुर्की से निकलकर ग्रीस घूमने के लिए जाना चाहते हैं उनके ऊपर 12 यूरो का लगाया जा रहा है पेनल्टी भी, और इसने भी एक बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। लोगों के मन में दिक्कतों को पैदा कर दिया है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के ऊपर हाल में ये आरोप लगे कि ग्रीस ने एक शिप पर गोलियां चला दी है, और ग्रीस का कहना है कि जानबूझकर ग्रीस की तरफ माइग्रेंट्स को भेजा जाता है और इसी वजह से ग्रीस के कोस्ट गार्ड को गोलियां चलानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से माहौल ग्रीस और तुर्की के बीच में बन रहा है, ये लड़ाई अब हर लेवल पर पहुँच रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ी हलचल मची हुई है। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद दुनिया भर के देश सतर्क भी हैं, तो दुनिया भर के देश डरे हुए भी हैं। उनको भी ये लग रहा है कि क्या उनके यहाँ इस तरीके का कोई कांड हो सकता है क्या। अब जहाँ तक बात है चाइना की, तो चाइना के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि चाइना का एक तो इकोनॉमी यहाँ पर फॉल हो रहा है, और दूसरी बड़ी बात है कि चाइना ने बड़े बड़े देशों के साथ पंगे भी ले लिए हैं। तो दुनिया के सारे देशों में इस तरीके का प्रदर्शन करना आसान हो जाता है, पर सवाल उठता है कि चाइना के अंदर में क्या चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर अब प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। चाइना से खबरें निकलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 18% तक कई मामलों में प्रोटेस्ट को देखा गया है। चाइना डिसेंट मॉनिटर एक यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस है,
इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है और इनका कहना है कि 44% इस तरीके से होम ओनर के अंदर में गुस्सा है, क्योंकि ये जो इन्होंने पैसे लगाए घरों के लिए वो घर नहीं मिले। इसके अलावे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी चाइना में चल रही है मुसीबतें। कहा जा रहा है फ्रीडम हाउस के अनुसार 370 प्रांत और शहर ऐसे हैं जहां पर छोटी बड़ी मात्रा में किए गए हैं प्रदर्शन। अभी हाल के डिकेड में ये चीजें देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग ने इसको लेकर एक बड़ा रिपोर्ट भी पेश किया है और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि देखिए चाइना की स्थिति हो रही है खराब और चाइना की जो ये स्थिति है इस स्थिति में कभी भी यहाँ पर भी उसी तरीके से हो सकता है, माहौल बन सकता है, प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके लिए इन्होंने डेटा डालना शुरू कर दिया है। अब ये सिर्फ मीडिया की बात है या फिर सचमुच में ऐसा कुछ हो सकता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर यहाँ पर कुछ ग्राफ और कुछ चीजें उन्होंने दी है, जैसे कि चाइना के जो रियल एस्टेट जायंट्स थे उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। कितने प्रदर्शन हुए हैं तो यहाँ दिखाया जा रहा है कंट्री गार्डन के खिलाफ सबसे ज्यादा 100 से ऊपर प्रदर्शन यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावे एवरग्रांड के लिए 80 के आसपास, सुनेक के लिए 60 के आसपास, पॉली के लिए, ये सारे वेंके, ग्रीनलैंड, वांडा, सियारलैंड, लॉन्गफोर्ड, सीफी, सीएनडी, जिनाओ, सुक्सी, ये सारे वो हैं जो रियल एस्टेट जायंट्स हैं जिनके खिलाफ कहा जा रहा है यहाँ पर हुए हैं प्रोटेस्ट। वहीं दूसरा आंकड़ा अगर देखें तो कौन कौन से प्रांत हैं, सबसे बड़ा प्रांत मैन्युफैक्चरिंग हब है गुआंगडोंग। गुआंगडोंग में भी इस तरह की चीज देखने को मिली है। इसके अलावे शेंजन में देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि यहाँ शेंजन में, सान्या में, डोंगजुआन में, झेंगजोउ में, जुआई में, क्विंगडाओ में, जोंगसेन में, गुआंगझो में और हुजियो में, ये वो इलाके हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। ऊपर से चाइना की इकोनॉमी चाइना के लिए और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा टेंशन दे रही है। लगातार कुछ न कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो चाइना की इकोनॉमी को डाउन कर रही हैं। जैसे कि रातों रात हमने देखा चाइना के 2 खास शख्स जो कि अरबपति हुआ करते थे, अचानक से उनके रातों रात चीजें बदल गई। एक समय ऐसा था जो चाइना फॉरेन मनी के लिए चाइना बहुत ही बढ़िया माना जाता था, लेकिन आज की डेट में वो चीजें एकदम से पलटी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खबर देख सकते हैं, पॉपुलर ताइवानीज डम्पलिंग चेन ये भी बंद हो रहा है। इस तरीके के कई सारे उदाहरण हैं जो चाइना में एक के बाद एक बंद हो रहे हैं और चाइना की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। हालांकि चाइना में काफी चीजें टाइट हैं, इसलिए इन प्रोटेस्ट को दबा पाना चाइना के लिए आसान होता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक सब कुछ मिलता है, खाने पीने से लेकर आरामदायक जीवन, तब तक सब ठीक रहता है, वरना मुसीबतें बढ़ जाती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।